सद्गुरुदेव भगवान की समस्त देवी देवताओं की गौ माता की गंगा माता की ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। परम पिता परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण जो सृष्टि के आदिभूत रचना करता पालन करता है, जिन भगवान के पवित्र नाम संकीर्तन से सब पापों का नाश होता है, जिनके चरणों में प्रणाम करने से सब प्रकार के ताप दुख दूर हो जाते हैं, जो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, अपने भक्तों के मनोरथों को सिद्ध करते हैं, ऐसे कल्याणकारी भगवान श्रीमन नारायण जी के चरण कमलों में हम सब मिलकर के सादर प्रणाम करते हैं। भगवान श्रीमन नारायण की लीलाओं का दर्शन श्री भागवत जी के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज इस पवित्र कथा को अपने परम प्रिय शिष्य राजा परीक्षित को, जो कि अपना सब कुछ त्याग करके 7 दिन में अपना कल्याण करने के लिए पतित पावनी भागीरथी के तट पर बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं। श्री सूत जी महाराज पवित्र स्थान नैमिषारण्य तीर्थ में इस कथा को सुना रहे हैं। कल हमने जो कथा सुनी कि भगवान के अवतार मुख्य रूप से, वैसे तो 24 हैं लेकिन मुख्य 2 भगवान के, जिसमें भगवान अवतार नहीं बल्कि अवतारी ही अपने आप में प्रकट हुए, राम और कृष्ण। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। भगवान के जो मुख्य अवतार हैं भगवान राम और भगवान कृष्ण,
भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट होते हैं और भगवान कृष्ण ब्रजमंडल में। भगवान की अपनी लीला है। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? भगवान अपने जिनके केवल वक्र दृष्टि से ही सारा संसार का विलय होता है, उनके संकल्प मात्र से संसार प्रकट होता है। संकल्प मात्र से ही भगवान पूरी सृष्टि का पालन कर लेते हैं। तो ऐसे हमारे श्रीमन नारायण भगवान इस पृथ्वी पर केवल राक्षसों को मारने के लिए, दुष्ट आदमियों को मारने के लिए ही प्रकट नहीं होते, बल्कि साधु संतों को अपनी लीलाओं का दर्शन करवाने के लिए, अपने भक्तों के मनोरथों को सिद्ध करने के लिए, अनेक प्रकार की लीला करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान रामचरितमानस में श्री राम जी का जो प्राकट्य है, उसके लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। हमारे भगवान राम जब प्रकट हुए तो उसमें मुख्य 4 कारण बताए हैं, विप्र, धेनु, सुर और संत। भगवान ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों का हित करने के लिए, सुर देवताओं के लिए, धेनु गौ माता के लिए, और संत अपने जो आश्रित जन हैं, भक्त जन हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए भगवान प्रकट होते हैं। लीन मनुज अवतार, मनुष्य के रूप में भगवान अवतरित हुए। भगवान अवतार लेते हैं, हमारा जन्म होता है। भगवान जब प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, तो अपनी इच्छा से भगवान आते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, उसमें भगवान की अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा के अनुसार भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। और जो जीव है वो अपने कर्म के अधीन, अपने भाग्य के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। जीव का जन्म होता है और मृत्यु होती है। भगवान प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं। भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान अंतर्धान होते हैं। तो भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं किस लिए? रामचरितमानस के अनुसार विप्र धेनु सुर संत हित। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मुक्ति। तो इन 4 पुरुषार्थों के लिए इन 4 तत्वों का होना जरूरी है। सबसे पहले है धर्म। धर्म का काम ब्राह्मण करते हैं, इसलिए विप्र शब्द का प्रयोग किया, विप्र। उसके बाद धेनु, धेनु मतलब गौ माता के लिए भगवान आते हैं। तो जो 4 पुरुषार्थ हैं उनमें दूसरे नंबर पे है अर्थ। धर्म, अर्थ, अर्थ माने आर्थिक व्यवस्था। पहले जो आर्थिक व्यवस्था होती थी हमारी, वो गाय और बैल के ऊपर आधारित होती थी। जिसके पास जितनी ज़्यादा गौएं होती थी उतना ही वो धनवान माना जाता था। तो आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए भगवान ने गौओं की रक्षा की। धर्म, अर्थ, काम, कामना पूर्ति के लिए हम देवताओं के यजन करते हैं, इसलिए देवताओं के हित में भगवान प्रकट हुए, ताकि हमारे जो श्रद्धालु हैं, भगवान चाहते हैं कि हमारे जो भक्त हैं वो किसी भी प्रकार की कामना से वंचित ना रहें। और चौथे नंबर पे है मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष का जो साधन है वो अपने को गुरुजी बताते हैं, संत लोग बताते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के लिए भगवान रक्षा करने के लिए तो तुलसीदास जी लिखते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित। धर्म के लिए ब्राह्मण, अर्थव्यवस्था के लिए गाय, कामनाओं की पूर्ति के लिए देवता और मुक्ति के लिए संत। तो इनके हित में भगवान पृथ्वी पर
प्रकट होते हैं, अन्यथा भगवान को प्रकट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। और भगवान कृष्ण क्यों प्रकट हुए, वही चीज है, उसमें थोड़ा हिंदी में बताया गया है और इसमें संस्कृत में। जैसे गीता के अनुसार भगवान कहते हैं, अर्जुन ने पूछा भगवान जी आपका अवतार क्यों होता है, तो फिर भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां, साधु संतों के त्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों को दंड देने के लिए। साधु संतों की रक्षा होती है भगवान के द्वारा, और जो दुष्ट लोग होते हैं वो दंडित होते हैं। उसके बाद फिर भगवान धर्म संस्थापनार्थाय, फिर भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, धर्म की स्थापना के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए संभवामि युगे युगे, मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। फिर भगवान देश काल परिस्थिति के अनुसार अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। भगवान कभी छोटे बन करके आते हैं शरीर से, कभी बड़े बन करके आते हैं, कभी नरसिंह बन करके आते हैं, तो कभी वामन बन करके आते हैं, कभी कपिल बन करके आते हैं। तो भगवान अनेक रूप धारण करके इस भूमंडल पर अपने भक्तों को सुख देने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। यदा यदा ह्यधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की गलानी होती है, अधर्म का बढ़ावा हो जाता है, तो भगवान उस समय इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। तो हमारे भगवान 4 स्वरूप धारण करके राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के पूर्व जन्म की हुई तपस्या का फल देने के लिए प्रकट हुए। चारों भैया 3 माताओं के साथ, तीनों माताएं अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करती हैं। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया। वशिष्ठ जी महाराज ने चारों बच्चों के नाम बहुत सुंदर रखे, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। बोलो चारों भैया की जय। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, कोई भी काम करते हैं मर्यादा का ध्यान रखते हैं, बिना मर्यादा के कोई काम नहीं करते। चाहे वो काम छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे धर्म से संबंधित है, चाहे राजनीति से संबंधित है, चाहे समाज से संबंधित है, भगवान एकदम मर्यादा का ध्यान रखते हैं। इसलिए भगवान का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम रखा गया है। चारों बेटा दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं। दशरथ जी महाराज अब चौथी अवस्था में, बुढ़ापे में पुत्रों की प्राप्ति हुई है, बहुत प्रसन्न हैं। और राम जी अपने को अपने चरित्र से, देखो राम जी ने जो किया वो करना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो बोला है वो करना चाहिए। राम जी के चरण सुंदर हैं, यानी राम जी का जो आचरण है उसके अनुरूप हमारा आचरण होना चाहिए। और भगवान कृष्ण कन्हैया का मुख सुंदर है, यानी मुख से जो बोला है वो करना चाहिए। तो राम जी अपने चरित्र से अपने भाइयों के साथ साथ पूरी अयोध्या नगरी, जो भी भगवान को चाहता है, सब के सब,
उन सब को संदेश देते हैं अपने चरित्र के माध्यम से। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। मंगल मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माथा। राम जी सवेरे उठ करके प्रातः काल में माता पिता और गुरुओं को प्रणाम करते हैं। जैसे आजकल बच्चे लोग बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। चलो व्यवहार में हमें जहाँ ना काम चले वहाँ कुछ अंग्रेजी बोलनी चाहिए या समझनी चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन व्यवहार में जितना हो सके हम अपनी जो प्राचीन हमारी परंपरा है उसका हम अनुसरण करें। तो राम जी सबसे पहले उठ करके अपनी माता जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद पिताजी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद फिर गुरु जी को भी प्रणाम करते हैं। तो भगवान अपने को ये बताते हैं कि सवेरे उठ करके अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। घर में जो भी बड़े हैं, अब उसमें माता हैं, पिता हैं, चाचा हैं, चाची हैं, बुआ हैं, बहन हैं, जो भी बड़े हों सबको प्रणाम करें। और प्रणाम करने से जिसको हम प्रणाम करते हैं वो व्यक्ति प्रसन्न होता है, खुश होता है, और खुश होकर के उसके हृदय से शुभकामनाएं निकलती हैं जो प्रणाम कर रहा है उसके लिए। हमारी जो स्मृतियां हैं उनमें भी बहुत जगह ऐसी बातें आई हैं। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अपने बड़ों को प्रणाम करता है प्रतिदिन, उसकी आयु, विद्या, यश और बल ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए भगवान राम अपने को ये संकेत करते हैं कि भाई अपने बड़ों को प्रतिदिन सवेरे उठ करके प्रातःकाल में सबको प्रणाम करें, उसके बाद अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। जो भी आपकी दिनचर्या है उसके अनुसार व्यक्ति को चलना चाहिए। तो अनेक प्रकार के चरित्र हमारे भगवान करते हैं। भगवान बड़े हुए गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं। भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। जब भगवान कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो अब राम जी के लिए तो नहीं लिखा कि इतना समय लगा है वहाँ पे। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सवाई। जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए राम जी गए तो अल्पकाल मतलब थोड़े समय में ही भगवान ने सारी की सारी विद्याएं सीख ली। हमारे गोपाल कृष्ण कन्हैया जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो गुरुकुल में केवल वो 64 दिन रहे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव। महादेव। भगवान श्री कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो हमारे तो यहाँ कितनी लंबी पढ़ाई होती है, तब कहीं जा कर के हम कुछ खाने पीने का, कमाई का साधन देख सकते हैं।
लेकिन भगवान सिर्फ 64 दिन के लिए गुरुकुल में पढ़े हैं। 64 दिन पढ़े और 64 दिन में 64 विद्याएं भगवान ने प्राप्त कर ली। तो राम जी के लिए लिखा है कि गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जितने भी विद्याएं हैं सारी की सारी भगवान जी ने प्राप्त कर ली। उसके बाद घर में आए। घर में आए जब, तो फिर आप, ये राम कथा लंबी हो जाएगी थोड़ी सी। विश्वामित्र जी आते हैं और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अपने साथ में लेकर के जाते हैं। विश्वामित्र यज्ञ करते हैं, उनके यज्ञ में विक्षेप डालते हैं असुर लोग, इसलिए उनको पता चला कि राम जी प्रकट हो गए हैं, तो राम जी को ले आते हैं। तो विश्वामित्र दशरथ जी के घर में गए और बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी के समझाने के बाद राम और लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जी आ जाते हैं। उसके बाद ताड़का आदि जितने भी राक्षस हैं उनका वध करते हैं। विश्वामित्र के यज्ञ को भगवान सफल करते हैं और उसके बाद हमारे भगवान विश्वामित्र जी के साथ सीता जी के साथ संबंध जोड़ने के लिए जनकपुरी में जाते हैं। वहाँ पर सीता जी के साथ भगवान राम जी का संबंध होता है। उसके बाद साथ साथ ही चारों भाइयों का विवाह संपन्न होता है और सारी की सारी माताएं अपने पुत्रों के साथ और अपनी पुत्र वधुओं के साथ बड़े प्रसन्न भाव से रहती हैं। समय आया, राजा ने विचार किया कि अब हमारे बस की बात नहीं है इस राज्य को संभालना। क्यों? क्योंकि राजा ने एक दिन दर्पण देखा तो देखा कि बाल सफ़ेद हो गए हैं। श्रवण समीप भये सित के सा मनहु जरठपन अस उपदेशा। राजा को लगा कि मानो कान के पास सफ़ेद बाल देख करके राजा विचार करता है कि मनहु जरठपन अस उपदेशा, मानो बुढ़ापा हमें ये उपदेश दे रहा है कि हे राजन, अब ये जो राजकाज है राम जी को सौंप देना चाहिए। राजा ने विचार किया, राम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन कैकेयी ने उसमें थोड़ा विक्षेप डाला। भगवान की लीला, राम लक्ष्मण और सीता तीनों ही वन को चले जाते हैं। भरत जी महाराज अपने ननिहाल में होते हैं। उसके बाद फिर दशरथ जी की मृत्यु होती है। भरत जी राम जी को मनाने के लिए जाते हैं, राम जी नहीं आए क्योंकि मर्यादा है भगवान की। एक बार जो संकल्प कर लिया उस संकल्प पर भगवान अडिग रहते हैं। भगवान सत्य संकल्प हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि जी महाराज के साथ उनकी भेंट होती है, संबंध होता है। वाल्मीकि जी से राम जी ने पूछा कि प्रभु आप तो वनवासी हैं, वन में रहने का अभ्यास है और अब हम यहाँ पर 14 वर्ष के लिए आए हैं, इसलिए हमें कोई बढ़िया सा स्थान बताओ जहाँ हम अपने 14 वर्ष यहाँ पर आराम से निकाल लें। तो वशिष्ठ जी महाराज ने एक बार तो विचार किया कि प्रभु आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप अंतर्यामी हैं, लेकिन फिर भी मुझसे पूछते हैं, चलो पूछते हैं तो बता देते हैं। तो वाल्मीकि जी ने बताए वहाँ पर राम जी को रहने के लिए 14 स्थान बताए। 14 वर्ष रहना है, इसलिए भगवान जी को 14 स्थान बताए। और सबसे पहले बताया है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होई नहीं पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृहरूरे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, तुम उनके हृदय में निवास करो जो निरंतर आपकी कथा सुनते रहते हैं। सीधा सा अर्थ यह है कि जो भगवान की कथा सुनता है उसके हृदय में भगवान का निवास हो जाता है। हनुमान जी भगवान की कथा को, भगवान के चरित्रों को सुनने के इतने रसिक हैं, राम चरित सुनवे को रसिया। राम लखन सीता बस, सीता मन बसिया। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, सबके हृदय में हनुमान जी का निवास है। या तो यूँ कहें कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हमारे हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं। किस कारण से? प्रभु चरित्र सुनने के कारण।
इसलिए भगवान की जो कथा सुनता है निरंतर लगातार, भगवान उनके हृदय में धीरे धीरे आ जाते हैं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिन्होंने अपने कानों को समुद्र के समान बना लिया है और आपकी कथाओं को सरिता नदियों के समान बना लिया है, आपकी कथा सुनते सुनते जिनके कान कभी भी तृप्त नहीं होते हैं, जैसे समुद्र में जितनी नदियां गिर जाएं समुद्र कभी भी तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार से आपकी कथा सुन करके जो कभी भी अघाते नहीं हैं, तृप्त नहीं होते हैं, उनके हृदय में आपका निवास हो। इस प्रकार से 14 स्थान वाल्मीकि जी महाराज ने राम जी को रहने के लिए बताए। राम जी वहाँ पर पंचवटी में रहते हैं, शूर्पणखा आती है और सीता का हरण होता है। राम जी उनको ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते हैं, अनेक ऋषियों के दर्शन करते हैं, महात्माओं के दर्शन करते हैं। भगवान की एक बड़ी ही अच्छी भक्त है जिसका नाम है शबरी। शबरी से भगवान मिलते हैं जा करके, क्योंकि शबरी को उनके गुरुजी ने बताया है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके आश्रम पर एक दिन अवश्य आएंगे, लेकिन बस ये जो मंत्र दिया आपको, मंत्र पे दृढ़ विश्वास रखना, भगवान के नाम का ये जप करते रहना, भगवान एक दिन अवश्य ही आ जाएंगे। बोलो सबरी मैया की जय। सबरी मैया भगवान की प्रतीक्षा करती है। संत लोग कहते हैं कि प्रतिदिन सुंदर सुंदर फूलों के हार बना करके रखती थी और बढ़िया बढ़िया उनके लिए फल कंदमूल इत्यादि ला करके रखती थी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि राम जी आएंगे, जरूर आएंगे। तो प्रतीक्षा में रहती थी, पता नहीं कब भगवान आ जाएं, इसलिए प्रतिदिन भगवान के लिए सुंदर फूलों की माला बनाती थी और सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया फल कंदमूल इत्यादि ला करके रखती थी। अनेक भाव मन में रखती थी कि हमारे भगवान पता नहीं कब आ जाएंगे, इसलिए उनकी सेवा में किसी प्रकार का कोई विक्षेप ना हो, विलंब ना हो। बोलो सबरी मैया की जय। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे, राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। सबरी मैया अनेक प्रकार के अपने मन में भाव रखती है और उन भावों को भजन के माध्यम से हम लोग भी सबरी मैया का स्मरण करते हैं। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे, राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। जब राम मेरे घर आएंगे, जब राम मेरे घर आएंगे। जब राम मेरे घर आएंगे, जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे, राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। मैं चंदन चौकी बिछाऊंगी, मैं चंदन चौकी बिछाऊंगी और फूलों से उसे सजाऊंगी, और फूलों से उसे सजाऊंगी। मैं चंदन चौकी बिछाऊंगी, मैं चंदन चौकी बिछाऊंगी। फूलों से उसे सजाऊंगी, फूलों से उसे सजाऊंगी। मैं अपने
प्रभु को बैठाऊंगी जब मेरे घर आएंगे। मैं अपने प्रभु को बैठाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। मैं चुन चुन कलियां लाऊंगी। 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 मैं सुंदर हार बनाऊंगी। मैं सुंदर हार बनाऊंगी। मैं सुंदर हार बनाऊंगी। मैं सुंदर हार बनाऊंगी। मैं अपने प्रभु को पहनाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। मैं अपने प्रभु को पहनाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। मैं 56 भोग बनाऊंगी। मैं 56 भोग बनाऊंगी। मैं 56 भोग बनाऊंगी। मैं 56 भोग बनाऊंगी। मैं अपने प्रभु को खिलाऊंगी। 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 मैं प्रेम से भोग लगाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। मैं प्रेम से भोग लगाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। 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 बोलो सबरी मैया की जय। जैसे सबरी प्रतीक्षा में भगवान की, तो भगवान सीता को का पता लगाते लगाते साथ में सबरी के यहाँ पे पहुँचते हैं, जो सबरी मैया भगवान की प्रतीक्षा में है। सबरी ने जैसे भगवान को देखा, भगवान के चरणों में गिर पड़ी और जो जो मन में भाव थे, ऐसा करूँगी, ये करूँगी, भगवान को देख के सारे के सारे भाव सबरी के भूल गए। फिर बाद में चेत आया, भगवान के चरण धोए, भगवान को सुंदर आसन पर बैठाया। तो सबरी फिर भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं, ज़्यादा क्या, बिल्कुल अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, तो आपकी कैसे स्तुति करूँ? मुझे तो किसी प्रकार की कोई स्तुति नहीं आती है, कोई वेद मंत्र भी नहीं आते हैं, चलो पौराणिक श्लोक भी मुझे तो नहीं आते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि देवी आप बैठिए, हम किसी प्रकार की, सबरी ने अंत में तो कह दिया कि मैं अधम जाति की हूँ प्रभु, और आपकी कैसे सेवा करूँ।
लेकिन भगवान राम ने कहा कि मैं किसी जाति पाति को नहीं मानता, मैं तो केवल मेरे प्रति जो भाव रखता है, प्रेम रखता है, उसको देखता हूँ। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जो भगवान का भजन करता है, भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं। फिर जाति पाति भगवान उसको नहीं, उसमें नहीं देखते हैं। तो भगवान ने सुंदर उपदेश दिया। 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया भगवान ने। 9 प्रकार की भक्ति, सबरी को भगवान कहते हैं कि हे सबरी, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, इसमें से किसी भी जीव के अंदर एक भक्ति भी आ जाती है तो उसका भगवान कहते हैं कल्याण हो जाता है। भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। और अंत में फिर सबरी मैया को पूछा कि सीता का पता आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी से भेंट होगी, सुग्रीव से भेंट होगी, आप पंपा सरोवर पर जाइए। और ऐसा बता करके सबरी ने भगवान का ध्यान करके अपने शरीर का परित्याग किया। भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों आगे बढ़े। हनुमान जी से भेंट होती है, सुग्रीव से मित्रता हुई। उसके बाद सभी वानरों की सहायता से राम सेतु बनाया गया, सागर के ऊपर पुल बांधा गया। और रावण इत्यादि जो बड़े बड़े असुर थे, राक्षस थे, उनका भगवान ने कल्याण किया। सीता को पुष्पक विमान में बैठा करके अपने सभी संगी साथियों को लेकर के भगवान अयोध्या में प्रवेश किया। सभी अयोध्यावासियों ने भगवान का स्वागत किया, जय जयकार किया। सब के सब लोग प्रसन्न हुए। उसके बाद फिर राम राज्य की स्थापना हुई। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम जी का जब राज्य स्थापित हुआ, स्थापना हुई राम राज्य की, तो उस समय दैहिक दैविक भौतिक काला राम राज काहू नहीं व्यापा। राम जी की जब राजगद्दी पर राम जी बैठे तो सब के सब जितने भी अयोध्यावासी थे, प्रजाजन थे, सब के दुखों की निवृत्ति हुई और सब ने दुख का परित्याग किया और सुख की अनुभूति हुई। बोलो नारायण भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। अनेक प्रकार के चरित्र। व्यक्ति को अपने मन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए कि हम इतना भजन करते हैं, इतना पाठ करते हैं, इतना पूजन करते हैं, तो ये मन कब बिगड़ जाए, कब खराब हो जाए, कुछ पता नहीं है। इसमें भागवत जी में एक कथा आती है। एक राजा है मानधाता, उनकी 50 बेटियां हैं। राजा को चिंता रहती थी कि बेटियों का विवाह कैसे करूंगा। जब एक ही बेटी घर में होती है तो जब वो युवावस्था को प्राप्त होती है तो घर वालों को चिंता होने लग जाती है कि किस प्रकार से इसका हाथ पीले करने हैं, इसके कोई अच्छा घर वर मिले। तो भगवान की लीला, एक ऋषि शोबरी नाम के ऋषि यमुना जल में बैठ करके तप करते थे। उन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम बहुत खराब होता है, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का जीवन बिगड़ जाता है, अनेक प्रकार के प्रपंचों में उसको पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम गृहस्थ ना जा करके केवल पानी में बैठ करके ही भगवान का भजन करते हैं। और गृहस्थियों को देखना भी नहीं चाहते थे वो। तो भजन करते 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 वर्षों बीत गए। पानी में कई बार समाधि लगा करके ऐसा बैठ जाते हैं कि महीनों गुजर जाते हैं, बाबा को पता नहीं रहता। वृद्ध हो गए भगवान का भजन करते करते, और अनेक प्रकार की सिद्धियां भगवान के भजन के प्रताप से उनको प्राप्त हुई। एक दिन पानी में नर और मादा, एक मच्छ और मछली, उनको विहार करते देखा, खेल रहे थे आपस में। ऋषि की आंखें खुली तो देखा कि मच्छ मछली बड़े प्रसन्नता से आपस में विहार कर रहे हैं। तो बाबा के मन में विचार आया, शोबरी ऋषि के मन में विचार आया कि मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूँ कि गृहस्थ आश्रम अच्छा नहीं होता, देखो ये मच्छ और मछली कितने बढ़िया विहार कर रहे हैं, यहाँ पर आनंद के साथ रहते हैं। तो उन्होंने अपना गृहस्थ आश्रम अपनाने का विचार कर लिया। अब वो यमुना जल से बाहर आए, विचार किया कि विवाह किससे करें। तो सीधे ही राजा के पास पहुंचे, मानधाता राजा के पास। तो उन्होंने कहा कि राजन, राजा ने खूब उनका स्वागत सत्कार किया, बाबा है, ऋषि महात्मा हैं,
उनका स्वागत सत्कार किया। तो राजा ने पूछा कि बोलो किस लिए आए हो? बाबा बताइए क्या सेवा करें? तो बोले हम विवाह करना चाहते हैं। और जैसे ही राजा ने सुना कि महाराज आप 80 वर्ष के हो गए, विवाह करना चाहते हैं, बोले हाँ हमारे मन में आया, हम विवाह कर लेते हैं। तो अच्छा ठीक है, अच्छा विचार है। तो राजा ने कहा कि किससे विवाह करेंगे? तो ऋषि कहते हैं कि महाराज आपके पास बेटियां हैं और एक बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। अब जैसे ही राजा ने सुना कि इतना बूढ़ा बाबा और मेरी बेटी कितनी सुंदर युवतियां सब, अब इसके साथ कौन विवाह करेगा? तो राजा ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए राजा कहते हैं कि महाराज ऐसा है, ये सामने ही हमारा रनिवास है, मतलब जहाँ पर महिलाएं रहती थी। पहले की व्यवस्था होती थी ना कि महिलाएं अलग रहती थी एक तरफ और पुरुष लोग एक तरफ रहते थे, उसमें वो मिक्स नहीं था सब कुछ। तो समय समय पर वहाँ पे उनका आना जाना होता था। तो बाबा को बोले सामने रनिवास है, रनिवास में चले जाइए, जो कन्या आपको पसंद कर ले उसी से विवाह कर लो। अब राजा ने विचार किया कन्या को इनको पसंद नहीं करेगी तो ये बाबा जी ऐसे ही चले जाएंगे। बोलो नारायण भगवान की जय। आप जो यहाँ से बैठे हैं ना, यहाँ आ जाओ, थोड़े आगे हो। आप सब इधर जो बैठे हैं, हाँ जी हाँ जी, आप भी, आप इनको, आप हाँ बस आप तक आ, यहाँ बैठे इधर सामने, सामने बैठिए आगे, मेरे को आसानी रहेगी फिर। बोलो नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुम्हारे तो राजा ने जब कहा कि आप रनवास में चले जाइए, वहाँ पर जो भी कन्या आपको पसंद कर लें, बात नहीं बनी है। आप खड़े हो गए, थोड़ा सा इधर आ जाओ सामने, हाँ ये ठीक रहेगा ना, सामने बैठ जाओ आप, हाँ आ जाओ, शर्म ना करो। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभू। तो बाबा जी ने विचार किया कि राजा ने बुद्धि का प्रयोग किया है, इसलिए कि राजा अपनी बेटी का विवाह मुझसे नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इसलिए जब बाबा जी ने, ऋषि शोभरी ने उस रनवास में प्रवेश किया तो अपने योग बल से अपने आप को इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित, इतना बढ़िया बना लिया अपने आप को अपने योग बल से, तपोबल से, कि एक क्या जो 50 की 50 बेटियां थी, सब ने कहा कि हम इससे शादी करेंगे। लड़ने लगी आपस में, वो कह रही कि मैं शादी करूंगी, वो कह रही मैं शादी करूंगी। तो बाबा जी ने कहा कि लड़ो मत, 50 ही मेरे साथ चलो। और राजा की 50 बेटियां थी, उन 50 ने शोभरी ऋषि के साथ विवाह कर लिया। और शोभरी ऋषि ने फिर अपने तपोबल से सबके लिए अलग अलग महल तैयार किए, इतने बढ़िया बढ़िया महल, सब में सब प्रकार की जितनी भी सुविधाएं होती हैं संसार की, सारी सुविधाएं उन महलों में, और बड़े भाव के साथ उनके साथ रहते हैं। और संयोग की बात यह थी कि ऋषि ने अपने आप को 50 स्वरूपों में बांट दिया, मतलब अपने 50 स्वरूप धारण करके प्रत्येक राजा की बेटी जो उनकी धर्मपत्नी बन चुकी हैं, प्रत्येक धर्मपत्नी के साथ ऋषि रहते हैं। एक दिन राजा ने विचार किया कि बाबा आए थे, विवाह करके ले गए, बेटियों की पता नहीं कैसी दशा होगी, इसलिए देख लेता हूं जा करके। तो राजा मानधाता जब अपने दामाद से मिलने के लिए पहुंचे तो देखा कि 50 महल इतने दिव्य। राजा विचार करता है कि हमारे महल भी इनके आगे तो फीके हैं, इतने दिव्य देखे। एक बेटी के पास गए, बेटिया कोई दुख तो नहीं है, कष्ट तो नहीं है? नहीं पिताजी बहुत मौज है, बस एक कष्ट है। बोले क्या कष्ट है? बोले ये कष्ट है मुझे कि ये हमेशा ही मेरे पास रहते हैं, इसी महल में भ्रमण करते हैं, यहीं बैठ करके हमारे साथ बातचीत करते रहते हैं। जो मेरी 49 बहनें हैं उनकी पता नहीं क्या दशा होगी। अब उनको पता नहीं है अब एक दूसरे का क्या हो रहा है ये। राजा ने कहा कि चलो मैं थोड़ी बातचीत करता हूँ, समझाता हूँ। तो राजा मानधाता दूसरी बेटी के पास गए। जब दूसरी के पास गए तो उसने प्रणाम किया पिताजी को, बेटी ठीक है? हाँ सब बढ़िया, आनंद में, एकदम आनंद में, कोई कष्ट? बोले कष्ट तो बस एक ही है। क्या?
बोले जो हमारे पति देव हैं हमारे पास ही बैठे रहते हैं, दूसरी बहनों का पता नहीं क्या होगा, वो कैसे रहती होंगी। जिसके पास भी जाते हैं यही शब्द सुनने को मिलते हैं। तो मानधाता ने फिर एकदम निर्णय, उनकी बुद्धि ने ये निर्णय ले लिया कि वास्तव में ही हमारे जो दामाद हैं वो एक नहीं 50 स्वरूप उन्होंने धारण किए हुए हैं। रहते रहते सौबरी ऋषि को कई वर्ष बीत गए, संतान भी हो गई, लेकिन विषय विकार से अभी गृहस्थ आश्रम से उनका मन भरा नहीं है। एक दिन उस कहीं उनके पुण्य कर्म उदय हुए, बैठे हुए महात्मा ने चिंतन किया कि ओहो, मैंने तो अपनी सारी की सारी तपस्या का सत्यानाश कर दिया गृहस्थ आश्रम में पढ़ करके। और ऋषि ने उसके बाद फिर भगवान का निष्काम भाव से भजन किया भगवान का, और भगवान का भजन करते करते भगवान को प्राप्त हुए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये जो मनुष्य है, मनुष्य का मन ऐसा है कि पता नहीं कब कहाँ बिगड़ जाए, इसलिए हमेशा जीव को, जो साधक है, जो भगवान का भजन करने वाला है, उसको सतर्क रहना चाहिए। मन और माखी दोनों की एक ही गति सुभाए, पलमा 56 भोग पर और पलमा ही मल पर जाए। जो मक्खी होती है ना, एक बार तो कभी रसगुल्ले पे, मिठाई के ऊपर बैठेगी, रबड़ी पे बैठेगी, 56 भोग का चेक कर लेगी जाकर, लेकिन थोड़ी देर में क्या पता मल कूड़े कबाड़ में जाकर के बैठ जाए। इसी प्रकार से मन का भी स्वभाव है। मन और माखी दोनों की एक ही गति, एक ही तरह के हैं। थोड़ी देर में तो बड़ी ऊंचाइयां पर छूने लगता है मन, लेकिन क्या पता 100 पे मन खराब ना हो और 1 पे खराब हो जाए। बोलो नारायण भगवान की जय। इसलिए मन को अपनी इंद्रियों के साथ साथ बड़ा ही नियंत्रित करके रखना चाहिए, जो भगवान का भजन करने वाला है। बोलो नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो आइए हम लोग गोकुल में चलते हैं। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जी का प्रागट्य हुआ। गोकुल में भगवान कृष्ण जी का प्रागट्य हुआ है। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। गोप गोपी सब भगवान को बधाई देने के लिए नंद बाबा के महल में पहुंचते हैं। कोई कुछ लेकर के जाता है, कोई कुछ लेकर के जाता है, और सखियां भी पूरी झुंड के झुंड बना करके भगवान के दर्शन करने के लिए, यशोदा को मिलने के लिए उनके महलों में प्रवेश करते हैं। चलो आइए हम भी थोड़ी देर के लिए मन से गोकुल चलें और भगवान का दर्शन करें। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। गोपियां झुंड बना करके चलती हैं और बात करते हैं आपस में। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, 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 चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला 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 हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जारी सखियां भगवान के दर्शन करने के लिए और नंद बाबा के महल में यशोदा से मिलने के लिए जाती हैं। अपनी अपनी भेंट लेकर के जाती हैं
किसी ने पीले कपड़े ले रखे हैं, किसी ने जग्गा टोपी ले रखा है, किसी ने गेंद ले रखी है, किसी ने कुछ, अपने अपने भाव से सब भगवान के पास पहुंचते हैं। जब हम भगवान को कुछ भी चीज़ अर्पित करते हैं तो भगवान अपने पास रखते नहीं हैं उसको, उसका हजारों गुना बढ़ा करके देते हैं। जब हम भगवान के निमित्त गुल्लक में भगवान के पास हमने मान लीजिए 100 रुपये डाला है तो भगवान उस 100 रुपये का हमें लाखों बना करके देते हैं। अब जब हम साधारण बैंक में भी जमा करते हैं पैसे तो उसका भी तो कितना ब्याज मिलता है, और ये तो भगवान का तो ब्याज ऐसा है, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि से पता नहीं कितने चक्रवृद्धि भगवान लगा करके जीव को वापस करते हैं। इसलिए हम भगवान के निमित्त भगवान को जो भी देते हैं भगवान उसको रखते नहीं हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान शंकर को पता लगा कि हमारे भगवान प्रकट हो गए हैं तो हमारे शंकर भगवान भी कन्हैया के दर्शन करने के लिए ब्रज में पहुंचते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो नंद के लाला की जय, शंकर भगवान की जय। नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता है। कोई भी चीज जब हमको बड़ी प्रतीक्षा के बाद मिलती है तो जब वो प्राप्त होती है तो जीव का आनंद 100 गुना बढ़ जाता है उसमें। एक तो बस हमने ये किया और तुरंत मिल गई, लेकिन जो प्रतीक्षा में करने के बाद जो वस्तु प्राप्त होती है तो उसमें आनंद व्यक्ति को ज़्यादा आता है। अब नंद बाबा जी पता नहीं कब से भगवान का भजन कर रहे हैं कि भगवान हमारे घर में भी एक बेटा दे। भगवान की कृपा हुई और भगवान ही उनके घर में बेटा बन करके आ गए। बोलो नंद के लाला की जय। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान सनातः शुचिर्लंकृता, वाचयित्वा स्वस्त्यनं जातकर्मात्मजस्य वै, कार्यमास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद बाबा जी इतने प्रसन्न हैं कि ब्राह्मणों को, जो वेद पाठी ब्राह्मण थे, उनको बुलाया। आहूय विप्रान वेद ज्ञान। जो वेद पाठी ब्राह्मण थे, पढ़े लिखे थे, सब के सब ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाया। सुंदर खूब स्नान इत्यादि करके बन ठन करके बाबा जी उनके आगे आए, स्वस्ति वाचन करवाया और जितने भी जात कर्म थे सब के सब हमारे लाला के उन्होंने जात कर्म करवाए। और आज नंद बाबा जी ने हमारे भगवान के प्रकट होने के चाव में, खुशी में 2 लाख गौएं दान कर दी।
संकल्प कर लिया कि मैं आज 2 लाख गौएं दान करता हूँ। अब आज का हिसाब किताब लाएं तो एक गाय भी, जो साधारण सी गाय लेते हैं हम, 70-80 हज़ार रुपये की गाय मिलती है, तो 2 लाख गाय कितने की होंगे देख लो, विचार करो। तो इतनी गौ दान नंद बाबा जी ने कर दिया कि हमारे घर में लाला हुआ है। नंद बाबा जी के लिए सुखदेव जी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, महामना। महामना का अर्थ होता है उदार। उदार मतलब कि अपनी सामर्थ्य जितनी है उससे भी बढ़कर के जो आदमी दान करता है, देता है, उसको बोलते हैं महामना। मतलब किसी प्रकार की कोई उनके अंदर कृपणता नहीं थी। 2 लाख गौएं उन्होंने दान कर दी भगवान के आने के चाव में। तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए गोपियाँ नंद बाबा जी के यहाँ पे आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो नंद बाबा जी को फिर याद आया बाद में, सब लोग उत्सव में लगे हुए हैं, नंद बाबा जी को याद आया कि अरे हमने अब की बार जो कंस का टैक्स देते हैं, कर हर साल का, वो तो देना ही भूल गए। तो बाबा जी ने जितने भी ब्रजवासी थे सबसे आज्ञा ली कि भैया तुम खूब उत्सव करो, यहाँ पे खूब आनंद मनाओ। हम यूं गए और यूं आए, मथुरा में कर दे के आना है, टैक्स दे के आना है। तो नंद बाबा जी चले गए। इधर कंस मामा ने किसी एक राक्षसी जिसका नाम है पूतना, पूतना को ब्रजमंडल में भेज दिया कि जितने नवजात शिशु हैं सबका कल्याण कर दो, मतलब सबको मार दो। बोलो नंद के लाला की जय। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्च चार निगनन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना। पूतना बहुत सुंदर स्वरूप धारण करके कंस की प्रेरणा से ब्रजमंडल में प्रवेश करती है और विचार करती है कि किस किस के घर में नवजात शिशु हैं। तो उसने देखा कि झुंड बना करके सखियां जा रही हैं गीत गाती हुई, और नंद बाबा के घर में प्रवेश किया। तो उसने भी उनके साथ मिल करके उस घर में प्रवेश किया, चली गई साथ में मिल करके। यशोदा मैया को जयराम जी की बहन राम राम। तो यशोदा मैया ने कहा कि बहन ना राम राम, लेकिन मैंने पहचाना नहीं आपको। बोले पहचाना नहीं? हाँ नहीं पहचाना, कोई बात नहीं, मैं दूर की रिश्तेदारी बता दी। तो यशोदा ने विचार किया सीधी सादी हैं, भोली भाली हैं, बोला होगी कोई दूर की रिश्तेदार। ठीक है बहन तुम बैठो आराम से, लाला के दर्शन करो, मैं तुम्हारे के लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करती हूँ। कन्हैया हमारे पालने में सो रहे हैं। और पूतना धीरे धीरे कन्हैया के पास पहुँच गई। सुंदर स्वरूप धारण किया हुआ उसने, है तो राक्षसी, लेकिन माया से अपने को इतना सुंदर बना लिया, इतना सुंदर बना लिया कि जो और अन्य उसकी संग की सहेलियां थी वो देख करके उसके स्वरूप को दंग रह गई। ऐसे लगता है जैसे लक्ष्मी ने ही अवतार ले लिया हो, इतना सुंदर स्वरूप। लेकिन भगवान की दृष्टि से कोई नहीं बच पाता। भगवान की 1000 आंखें हैं, सहस्र शिरखा पुरखा सहस्राक्षा सहस्रपादा। वेद भगवान निरूपण करते हैं कि भगवान की 1000 आंखें हैं, यानी भगवान की दृष्टि से कोई बच नहीं पाता है। हम कितना ही छुप लें, लेकिन अंदर वाला कैसे ठीक करेंगे? बाहर से तो हो जाएंगे, नहा करके धो करके हम सुंदर बढ़िया कपड़े डाल करके दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को किसी प्रकार से हम धोखा नहीं दे सकते। भगवान अंदर देखते हैं, दुनिया बाहर देखती है और भगवान अंदर देखते हैं। तो इसलिए पूतना बढ़िया बन ठन करके गई, और जैसे ही कन्हैया के पास पहुंची तो कन्हैया ने अपनी मौसी को देख करके अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। पूतना का अर्थ होता है, पूत माने वैसे तो पूत पुत्र को बोलते हैं, पूतना मतलब किसी के घर में बेटा नहीं होना चाहिए, तब मेरे को आनंद आता है। ऐसी जिसकी विचारधारा होती है तो उसका नाम ही पूतना है। अर्थात पूत का अर्थ होता है पवित्र, ना मैंने नहीं, जो अंदर से पवित्र नहीं है वो ही है पूतना। और जो अंदर से पवित्र नहीं होता है भगवान उसको फिर बख्शते नहीं है, भगवान उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। तो इसलिए भगवान के पास जैसे ही पूतना पहुंचती है तो भगवान ने पूतना मौसी को देखते ही अपनी दोनों आंखें बंद कर ली कि ऐसी ये मेरे पास आई है,
पूतना जो अंदर से तो पवित्र नहीं है लेकिन बाहर से तो दिखती है, लेकिन मेरे से कैसे बचेगी, मैं तो पहचानता हूँ ये पवित्र नहीं है। इसलिए जो पवित्र आत्मा नहीं होता है उस व्यक्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, कन्हैया ने। तो किसी संत ने कहा नहीं, ऐसी इसलिए बंद किए हैं कि वो भगवान शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को ध्यान में ये बता रहे हैं कि बाबा ये जो पूतना मौसी है ये हमें जहर पिलाने के लिए आई है, और जहर पीने की हमारी तो आदत नहीं है। इसलिए बाबा आप हमारे यहाँ पे प्रवेश करें और इस पूतना मौसी का जो जहर है उसको आप ही पी जाएं ताकि हम बच जाएं। क्यों? क्योंकि हम तो केवल माखन और मिश्री खाने के लिए आए हैं। बोलो नंद के लाला की जय। किसी ने कहा कि नहीं, भगवान मंगलाचरण करते हैं आंखें बंद करके। जैसे आप भगवान का ध्यान करते हैं ना, मंगल कामना करते हैं, तो भगवान मंगलाचरण करते हैं कि हे प्रभु हम आपका ध्यान कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं कि हमारा अब कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो रहा है। भगवान किस लिए आए हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को दंड देने के लिए। तो ये पूतना आ गई है, बड़ी दुष्ट वृत्ति की है, इसलिए भगवान ने अपना जो कार्यक्रम है यहाँ से प्रारंभ किया है पूतना से। तो भगवान मंगलाचरण करते हैं भगवान का ध्यान करके कि हम मंगलाचरण कर ले, यहाँ से अब अपना कार्यक्रम शुरू होना है। अनेक भाव हमारे संतों ने इनके प्रति रखे हैं कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की। भगवान कहते हैं कि कुपात्र पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, जो दृष्टि का पात्र है ना उसी के ऊपर दृष्टि डालनी चाहिए। या तो भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि ये है माया और हम हैं मायापति, ये मायावी है, इसलिए मेरी इसके ऊपर दृष्टि पड़ी तो इसकी माया सारी की सारी दूर हो जाएगी, इसका स्वरूप सामने आ जाएगा। तो इसलिए भगवान ने विचार किया कि इसको अब देखते ही नहीं है, आंखें बंद कर ली। और उसी समय पूतना ने कन्हैया को उठाया पलने से और अपनी गोद में लिया और एकांत में जाकर के भगवान को दूध पिलाने लगी। दूध पिलाने लगी तो भगवान ने दूध पीना प्रारंभ कर दिया। भगवान हमारे इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि भगवान को दूध पिलाओ तो दूध भी पीते हैं, और भगवान को जहर कोई पिलाए तो जहर भी भगवान पी लेते हैं। तो ऐसे भगवान इतने दयालु। तो भगवान ने दूध तो पिया, लेकिन दूध के साथ साथ पूतना के प्राण भी पीने प्रारंभ कर दिए। बोलो नारायण भगवान की जय। और जैसे ही उसके प्राण निकलने लगे पूतना के, तो पूतना चिल्लाने लगी भगवान को देख करके। अब उसको पता लगा कि मेरे बस की बात नहीं है। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानरिव जीव अखिल जीव मर्मिणी। उसने कहा कि कन्हैया मुझे छोड़ दे, अब मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। लेकिन भगवान कहाँ छोड़ने वाले हैं फिर। भगवान कहते हैं कि मौसी जी हमने यही जीवन में सीखा है बस। क्या? हम किसी को बहुत जल्दी बहुत आसानी से पकड़ते नहीं हैं, और जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। यही शंकर भगवान में और नारायण में भेद क्या है? भगवान है आशुतोष। आशुतोष का मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही छोड़ भी देते हैं। भगवान महादेव छोड़ भी देते हैं जल्दी, लेकिन नारायण भगवान क्या करते हैं कि बहुत जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जिसको एक बार भगवान ने पकड़ लिया तो फिर भगवान उसको छोड़ते भी नहीं हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। मुक्तिदाता दोनों हैं। पल्ला पकड़ लो, भगवान शंकर का पल्ला पकड़ लो तो भी ठीक है, नारायण भगवान का पल्ला पकड़ लो तो भी ठीक है। अब फिर ये नहीं विचार करना कि शंकर भगवान जल्दी खुश होते हैं, जल्दी छोड़ देते हैं, और नारायण भगवान शीघ्र प्रसन्न नहीं होती, देर से प्रसन्न होते हैं तो छोड़ते नहीं है। ये भाव नहीं रखना है। बस एक की शरण पकड़िए, भेद कुछ नहीं है। 2 अठन्नी वो भी 1 रुपया बनेगा, 4 चवन्नी वो भी 1 रुपया बनेगा। अगर हम विचार करें कि ये तो 2 हैं, इसमें ये लेना ठीक नहीं है, 4 ले लेते हैं,
बात तो वही है ना, 4 चौअन्नी होंगी तो फिर भी 1 ही रुपया कीमत होगी, और 2 अठन्नी होंगी तो भी कीमत 1 रुपये होगी। इसलिए शंकर में और नारायण में कोई भेद नहीं है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। मुरारी इनको कहते हैं, वो त्रिपुरारी कहते हैं। मुरारी इनको कहते हैं, वो त्रिपुरारी कहते हैं। तो फिर क्या भेद है इनमें, न ये कम है न वो कम है। तो फिर क्या भेद है इनमें, न ये कम है न वो कम है। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। रमा की बात ये
माने उमा की बात वो माने, रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। नारायण भगवान लक्ष्मी के अधीन और शंकर भगवान पार्वती के अधीन। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। नारी के वश में रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। नारी के बस में रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। हरिहर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरिहर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। ये पीते प्रेम क्या प्याला, वो पीते भांग का प्याला। ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भांग का प्याला। ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भांग का प्याला। ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भांग का प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। हरिहर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरिहर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। न ये कम है ना वो कम है, ना ये कम है ना वो कम है। हरिहर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरिहर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। बोलो नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की। की जय। तो शंकर भगवान में और नारायण भगवान में कोई भेद नहीं है। एक का पल्ला पकड़ लीजिए। तो भगवान कृष्ण पूतना को कहते हैं कि मासी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं तो फिर दोबारा उसको छोड़ते नहीं, यानी कल्याण करके ही छोड़ते हैं। फिर पूतना ने रोते चिल्लाते हुए अपनी जो माया थी वो गायब कर दी। जब कष्ट हुआ माया गायब हुई, अपने स्वरूप में प्रकट हुई और कन्हैया को लेकर के आकाश मार्ग से चली। जब उसके प्राण निकल गए तो एकदम धड़ाम करके नीचे गिरी। वो 6 कोस के जो पेड़ थे वो उसके गिरने से टूट गए, इतना बड़ा शरीर था। नंद बाबा जी को आभास हुआ, नंद बाबा जी लौटे। उसके बाद ये इनकी सारी बातों का पता चला। तो नंद बाबा को ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा अब पूतना तो चली गई, हमारे जो यहाँ का रास्ता है और रास्ता ही जाम कर दिया, सारे पेड़ पौधे टूट गए, क्या करें। तो नंद बाबा ने कहा कि भाई अपने अपने घर से फरसा कुलाड़ी लेके आओ, सब लोग इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करो, और जितने पेड़ टूटे हैं इसकी लकड़ियाँ बनाकर इसको यहीं पर इसका अंतिम संस्कार कर दो, बस हो गया कल्याण। तो सब के सब ने मिल करके जैसे बाबा ने बताया, नंद बाबा जी ने वैसे किया। जब उसका शरीर जला तो उसके शरीर में से जैसे गूगल में से सुगंध निकलती है ऐसी सुगंध निकली। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव बाबा जी को
कि महाराज ये जो इतनी पापिनी थी, ना इसका खान पान अच्छा था, ना रहन सहन अच्छा था, ना इसका घर परिवार अच्छा, ना कुल अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन इसके शरीर से ये गूगल जैसी सुगंध कैसे निकली। तो परीक्षित को समझाते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो भगवान की शरण में चला जाता है वो तुरंत ही, कितना भी पापी हो, दुराचारी हो, दुराचारी होते हुए, पापी होते हुए भी एक बार जो भगवान की शरण में चला गया तो उसके सारे के सारे पाप भस्म, वो पवित्र आत्मा हो जाता है। कौन कहेगा कि पूतना पापिनी थी, भगवान के साथ संबंध हुआ, भगवान ने उसका कल्याण किया, भगवान के साथ उसका स्पर्श हुआ, तो ये पापनी नहीं, ये तो पवित्र आत्मा हो गई है। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजती मामनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य। भगवान कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो, कोई दुराचारी भी हो, पापी हो, अधर्मी हो, जो मेरी शरण में आ जाता है, अनन्य भाव से मेरा भजन करने लग जाता है, तो फिर वो साधुरेव समन्तव्य, एकदम साधु महात्मा, उसको समझना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है, हम उसके सारे के सारे पाप दोष समाप्त कर देते हैं और उसको अपने वैकुंठ का अधिकारी बना देते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। ये भगवान ने पूतना का कल्याण किया। राम जी जब इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उनकी भेंट भी सबसे पहले राक्षसी ताड़का से हुई थी। भगवान जी की, राम जी की प्रथम भेंट किससे हुई? ताड़का राक्षसी से। और हमारे यहाँ पे भगवान कृष्ण भी जो सबसे पहली भेंट हुई है वो पूतना से हुई है। उसके बाद कन्हैया को गौशाला में लेकर के जाते हैं, गौमूत्र से स्नान कराते हैं, गोबर उनके शरीर पे लगाते हैं, गौ की पूंछ से झाड़ते हैं। भगवान कृष्ण ये देख करके अपने आप में बड़े अचंभित होते हैं कि हम सारी दुनिया के सृष्टि करने वाले, हमारी यहाँ पर नज़र उतारी जा रही है, लेकिन भगवान यहाँ पर अब नारायण रूप नहीं बल्कि मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं। बोलो नंद के लाला की जय। उसके बाद ब्राह्मणों की गोद में दिया, आशीर्वाद लिया, और हमारे कंस मामा कभी किसी राक्षस को भेजते हैं, कभी किसी को भेज देते हैं। अब एक दैत्य आया, उसका नाम है तृणावर्त। दैत्यो नाम नाह तृणाव्रतः कंस भृत्या प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारसीनम अर्भकम। तृणावर्त नाम का एक राक्षस, जो हवा होती है ना, गर्म हवा, बवंडर बन करके आता है, इस रूप में आया। उसने कन्हैया को अपनी चपेट में लिया और कन्हैया को उठा लिया, ऊपर आकाश में लेकर के उड़ गया। और हमारे कन्हैया ने अपने शरीर का वजन इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि अब उसको लगा तृणावर्त को कि मैं कहीं कन्हैया को लेकर गया, कोई बड़ा भारी पत्थर तो मैंने नहीं उठा लिया। तो भगवान ने विचार किया, उसकी मनोवृत्ति जान गए कि मूर्ख आदमी, तुम क्या समझते हो, हमारे भगवान तो पत्थर में भी भगवान को देखते हैं और तुम हमारे अंदर भी पत्थर को देख रहे हो, चलो तुम्हारा सर पत्थर से ही पटकते हैं। इसलिए भगवान ने गर्दन पकड़ी तृणावर्त की और पत्थर से उसके सिर को पटक दिया और तृणावर्त के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। उसके बाद गर्गाचार्य जी भगवान के नामकरण के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। भगवान का नामकरण हुआ। रोहिणी और यशोदा दोनों ही अपने अपने बेटों को ले करके गौशाला में पहुंचती हैं। गर्गाचार्य जी उनके नामकरण करते हैं। यशोदा ने और रोहिणी ने गर्गाचार्य जी की परीक्षा के लिए अपने बेटों को बदल लिया। जो रोहिणी हैं उन्होंने कन्हैया को अपने गोद में ले लिया, और जो यशोदा हैं उन्होंने जो बड़े वाले हैं बलराम जी, अभी नामकरण नहीं, बड़े वाले को अपनी गोद में ले लिया। दोनों को गोद में लेकर के बैठी हैं। तो गर्गाचार्य जी ने जैसी गर्गाचार्य जी की उनके ऊपर दृष्टि पड़ी तो एकदम खो गए उसमें। भगवान को देख, भगवान का इतना सुंदर स्वरूप, भगवान को देख करके ही खो गए।
थोड़ी देर में चेतना लौटी तो फिर उन्होंने उनके नाम रखने प्रारंभ किए। अब गर्गाचार्य जी जान गए कि जो यशोदा की गोद में है वो बड़े वाला है और जो रोहिणी की गोद में है वो छोटे वाला है। तो इशारा करके बताते हैं, रोहिणी की गोद में जो बड़े वाला है उसकी ओर इशारा कर दिया कि अयम रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का पुत्र है आपकी गोद में। तो यशोदा और रोहिणी दोनों इसी बात को सुन करके प्रसन्न हो गई कि वास्तव में पंडित जी बड़े विद्वान हैं भाई, और हम जो चाहती थी वैसा हुआ है कि अयम रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामिति बलाधिक्या बलम विदुः। देवी, ये जो रोहिणी का पुत्र है इसको हम इसका नाम रखते हैं बलराम, उसका नाम रखा राम, लेकिन इसके अंदर बल बहुत होगा इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बोलो बलराम भैया की जय। उसके बाद हमारे कन्हैया की बारी आई, बोले इसका क्या नाम रखें। इनके तो हजारों नाम हैं लेकिन ये अभी कृष्ण बन करके आए हैं, काले बन करके आए हैं, इसलिए इनका नाम रखते हैं कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यशोदा ने विचार किया कि बाबा जी ने तो बड़े ऊट पटांग से नाम रख दिए, कृष्ण तो बोला भी नहीं जाता ठीक से। तो यशोदा ने कहा कि बहन ऐसा है, बाबा जी ने जो रख दिए। अब जैसे पंडित जी घर में जाते हैं ना, पंडित जी ने नामकरण कर दिया कि आज से इसका ये नाम होगा, लेकिन माताएं अपना फिर वो दूसरा नाम रख लेती हैं, सोनू मोनू गोलू नोनू जो भी है ना वो नाम रख लेती हैं अलग से। तो ऐसे ही यशोदा मैया ने कहा कि बाबा जी तो नामकरण करके चले गए, ऊट पटांग से नाम रख दिए, कौन बोलेगा कृष्ण। कृष्ण को बोलने में ही जीभ को घुमाना पड़ता है, तो कई तो किशन बोलते हैं, कृष्ण बोले नहीं जाता उनसे। तो इसलिए हम तो इनके नाम रखेंगे जो छोटे वाले हैं, इसका नाम रख दिया मैया ने कलुआ, कनुआ बोलने लगी, और जो बड़े वाले हैं उनका नाम रखा बलुआ। कलुआ और बलुआ दोनों के नामकरण हुए। यशोदा मैया ने बाबा जी को सुंदर प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था की, आशीर्वाद दे करके गर्गाचार्य जी वहां से निकल गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो न मुरारी। वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो न मुरारी। वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो बांके बिहारी। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं।
हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। नंद बाबा के राज दुलारे, माँ यशोदा की आँखों के तारे। नंद बाबा के राज दुलारे, माँ यशोदा के आँखों के तारे। नंद बाबा के राज दुलारे, माँ यशोदा की आँखों के तारे। नंद बाबा के राज दुलारे, माँ यशोदा के आँखों के तारे। राधा जू के सांवरे गिरधारी, राधा जू के सांवरे गिरधारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, राधा जू के सांवरे गिरधारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। तुम हो जौहर तो हम हैं व्यापारी, तुम हो जौहर तो हम हैं व्यापारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के
वृंदावन के ओ भाग्य बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो भाग्य बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के भाग्य बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के भाग्य बिहारी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। हमारे भगवान का नामकरण हुआ, हमारे राम और बलराम, माने कृष्ण और बलराम दोनों घुटनों के बल चलते हैं। एक दिन यमुना के तट पर मैया के साथ पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने स्वभाव से ही, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका स्वभाव होता है मिट्टी खाने का। मिट्टी में कैल्शियम बहुत होता है। जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो हमारे बच्चे लोग मिट्टी खाते हैं, उनके दांतों में खुजली होती है और मिट्टी खाने से उनको चैन मिलता है, संतोष मिलता है। तो भगवान ने स्वाभाविक रूप से यमुना के तट पर, जो अन्य ग्वाल वाल भी साथ में थे भगवान के, तो भगवान ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और अपने मुंह में डाल ली। और जैसे ही मिट्टी खाते हुए, मिट्टी डालते हुए बच्चों ने देखा, तो उसी समय दौड़ करके मैया के पास गए। तो मैया को बोलते हैं कि मैया आज फिर कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हम झूठ नहीं बोलते हैं, अभी चल करके देखो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, चलो हमारे साथ। भगवान कन्हैया ने जो मिट्टी थी वो मुंह में डाली हुई है, प्रत्यक्ष तो डाली हुई है। कई बार ऐसा होता है कि जो हम चीज देखते हैं वो होती नहीं है, और जो होती है वो अपने को दिखती नहीं है। तो भगवान ने अब साधारण दृष्टि से देखे तो मिट्टी खाई है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। और जब मैया ने कहा कि कन्हैया तूने मिट्टी खाई है, तो कन्हैया ने कहा कि नहीं खाई, मुंह हिला दिया। अब मुंह में तो मिट्टी है, मुंह खोल के तो बताएंगे दिख जाएगी। इसलिए कन्हैया ने कुछ से, जब मैया ने पूछा कि तुमने मिट्टी खाई, तो कन्हैया ने इशारे में कहा नहीं, मतलब मैंने नहीं खाई है। बलराम भी पीछे पड़े हुए हैं, सब पीछे पड़े हुए हैं। कन्हैया की आज अच्छी से पिटाई होगी तब इसको पता चलेगा। ये हमेशा बच जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने मैया को कहते हैं कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ना अहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः वदन्ति तावकयेते कुमारस्ते अग्रजोऽप्ययम्। अब भगवान कहते हैं कि ना अहम भक्षितवान अम्ब, हे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो मैया ने कहा कि ये सारे जो बोल रहे हैं, ये बोले सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सारे के सारे झूठे हैं। तो भगवान को मैया बोलती है कि अच्छा ये सारे झूठ बोलते हैं, तो ही सत्यनारायण है, बस राजा हरिश्चंद्र तो ही तो सत्य बोलता है। तो भगवान कहते हैं कि हाँ मैया हम सत्य कह रहे हैं, हमने मिट्टी नहीं खाई। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि ये जो बोल रहे हैं ऐसे असत्य है। मतलब मिट्टी आपको दिखता है मिट्टी खाई है, मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो क्या खाया? तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि हमने ब्रजरज खाई है। जो ब्रजमंडल की धूली है, जो ब्रजमंडल की रज है, वो व्यक्ति को अंदर से भी पवित्र करती है और बाहर से भी पवित्र कर देती है। इसलिए मैया सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सब मिथ्या भाषण करते हैं। अब थोड़ा सा ये समझ लें कि मिथ्या में और असत्य में भेद क्या है। असत्य क्या होता है? असत्य तो वो है कि जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, और मिथ्या मिथ्या वो है जो होते हुए उसमें अपने को भ्रम हो जाता है। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? देखो अब मैं बोलूं कि मेरे हाथ में 100 रुपए हैं, ठीक है, मैं बोलूं आपको दिखता है कि मेरे हाथ में 100 रुपए हैं, तो है क्या? खाली है, ये असत्य है। और मैं अब बोलूं कि मेरे हाथ में 100 रुपए हैं,
तो ये क्या है कि मतलब कुछ तो है हाथ में, लेकिन 100 रुपये तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैंने खाए तो है, लेकिन मैंने मिट्टी नहीं खाई बस। अब वो कह रहे हैं कि मिट्टी खाई, मिट्टी नहीं खाई, मैंने ब्रजरज खाई है, क्योंकि ब्रजरज व्यक्ति को अंदर से भी पवित्र कर देती है और बाहर से भी पवित्र कर देती है। बोलो वृंदावन धाम की जय। तुम्हारे कन्हैया को मैया ने कान से पकड़ा, वो मुंह खोल के दिखा। तो जैसे ही मुंह खोला कन्हैया ने, तो हमारी मैया यशोदा को कन्हैया के मुखमंडल के अंदर सारे पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। उस ब्रह्मांड के अंदर अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, भारतवर्ष भी दिखाई दे रहा है। भारतवर्ष में यूपी, उत्तर प्रदेश भी दिखाई दिया बीच में। उत्तर प्रदेश में जो एक वृंदावन धाम है वो भी दिखाई दिया, और वृंदावन के जो की शोभा को बढ़ाने वाली है यमुना मैया, वो भी उसके अंदर ही दिखाई देती है। और मैया ने ये भी देखा कि वृंदावन में जो यमुना है, यमुना के तट पर हम सब लोग खड़े हुए हैं, और मैया ने कृष्ण कन्हैया का कान पकड़ा, वो सब के सब दृश्य देखा। और मैंने मैया से अचानक कान छूट गया, और मैया को चक्कर आ गए, एकदम मैया धड़ाम करके नीचे गिरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया चेत हो गई। तो भगवान ने अपनी माया का जो विस्तार था वो हटाया, मैया की चेतना लौटी। भगवान कृष्ण कन्हैया के साथ सबके सब लोग घर में आए। भगवान की सुंदर लीला सुखदेव बाबा जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, तो हम भी इसी संदर्भ में सुन रहे हैं, भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। आज की कथा विश्राम लेती हैं और हम आगे की कथा का कल श्रवण करेंगे। आप समय पे आइए, 5 से 7 बजे का समय है। जन्माष्टमी का व्रत 6 तारीख को है। देखो द्वापर में जो संयोग बना हुआ था, कृष्ण पक्ष भाद्रपद की अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, जो द्वापर में संयोग बना था वही अब की बार 6 तारीख को यहाँ पर 6 सितंबर को वही योग बन रहा है। भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि में, आधी रात में, रोहिणी नक्षत्र के साथ साथ हर्षण योग है, जो सबको हर्ष पैदा करता है सबके हृदय में। तो ऐसे 6 सितंबर को बहुत सुंदर योग बना हुआ है। 6 सितंबर को हम सब लोग बड़े भाव के साथ भगवान जी का उत्सव मनाएंगे, व्रत करेंगे। व्रत करने का बड़ा महत्व है, भगवान की पूजा होगी। और 6 तारीख को भी कथा का जो समय है वो वही रहेगा, 5 से 7 बजे तक। और उसके बाद रात्रि में 9 से 12 बजे तक, जैसे प्रत्येक वर्ष हम लोग उत्सव मनाते हैं, 6 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव होगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की जय। वो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। वो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई तेरे रंग की चुनरिया, ओढ़ के आई तेरे रंग की चुनरिया, ओढ़ के आई तेरे रंग की चुनरिया, ओढ़ के आई तेरे रंग की चुनरिया। मटका उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटका उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। पायल की दूंगी झनकार रसिया, मैं तो
नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओहो पायल की दूंगी झनकार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। वो तेरी पायल पे जाऊं बलिहार रसिया। वो तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बीच गली मोहे ऐसे न पकड़ो, बीच गली मोहे ऐसे न पकड़ो। मान भी जाओ काना ऐसे न जकड़ो, भाग में जाओ काना ऐसे न जकड़ो। सखियां करेंगी तकरार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ सखियां करेंगी तकरार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बाजी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हो सास लड़े या लड़े जेठानी, सास लड़े या लड़े जेठानी। सास लड़े या लड़े रे जेठानी। सास लगे या लगे जेठानी। चाहे बलम मोहे मारे कटारी, चाहे बलम मोहे मारे कटारी। चाहे बलम मोहे मारे कटारी। चाहे बलम मोहे मारे कटारी। आऊंगी जमुना के पार रसिया मैं तो आऊंगी जमुना के पार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। वो तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। वो तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। वो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। वो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। वो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। कथा विश्राम लेती है। आगे की कथा भगवान की लीलाओं का दर्शन कल करेंगे, इसलिए अब आरती का समय।